वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सेट पेपर दूसरा हम बताएंगे जो कि बोर्ड के परीक्षा के लिए यह भी सेट पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पेपर अगर दे रहे हैं तो आप ध्यान से निर्देश पढ़ लेंगे, क्योंकि 15 मिनट जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 15 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाता है ताकि आप कोई गलतियाँ ना करें। निर्देश में जैसे पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि इसमें 2 खंड आते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ को आप नोटबुक पे यानी कॉपी पे नहीं करेंगे, उत्तर पुस्तिका जो मिलेगा उस पे नहीं करेंगे। आपको खंड अ का जितने भी क्वेश्चन है 1 से 20 तक वो OMR शीट पे करना रहता है। तो आप जो भी कार्य करेंगे 1 से 20 तक के क्वेश्चन वाले OMR शीट पे सॉल्व करेंगे। OMR शीट में अगर आपका क्वेश्चन पहले का अगर सी सही होगा तो आप सी पे ही टिक करेंगे, उसको डार्क करेंगे गोले को। कह रहा है कि अंकित अगर कर दे रहे हैं आप, जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन मिलेगा, अगर पहले क्वेश्चन में मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों ऑप्शन में आपका बी वाला सही है और बी वाले को डार्क कर दिए हैं। इसके बाद आप सोचेंगे कि इसको काट के दूसरे को कर दें, तो ये दूसरा संभव नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। तो आप जितने भी कार्य करेंगे अंकित करने के बाद न तो उसमें वाइटनर का प्रयोग करेंगे, न ही इरेजर का या अन्य किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो आपको कॉपी पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो खंड ब से होता है। जो टॉपर्स होते हैं कैसे लिखते हैं, तो खंड ब लिखेंगे, सबसे ऊपर आप पहले लिखेंगे खंड ब, ये आप लिखेंगे खंड ब और ब लिखने के बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क अगर करेंगे तो क लिख दीजिए और तब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें 5 प्रश्न हैं। प्रश्न के आरंभ में ही लिख दिया गया है कि कितना खंड करना है, कितना क्वेश्चन आपको करना है और उसके सामने ही अंक दिया रहेगा। और लिखा है कि प्रश्न पत्र आरंभ की करना है तो पहले प्रश्न से करना है, दूसरे का क ख ग इस क्रम में आप करेंगे ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो आपके कॉपी को चेक करते वक्त। रफ कार्य देखिए, जितने भी आपका फेयर वर्क इम्पोर्टेंट है, रफ कार्य भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरा क्वेश्चन 70 नंबर का कर दिए हैं और 70 में 70 सोच रहे हैं कि आपको मिल जाएगा, रफ कार्य नहीं किए हैं, तो एग्जामिनर पहले ही गेस करेगा कि आपको कितना नंबर दिया जाए। आप टोटली मान लीजिए कि 70 नंबर का क्वेश्चन कर दिए और रफ कार्य नहीं किए हैं, तो आपका नंबर ज़रूर कुछ कम आएगा, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि आप कैसे किए हैं। तो रफ कार्य काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कॉपी के सबसे लास्ट पेज पर आप रफ कार्य करेंगे और रफ कार्य करने के बाद उसको हम काट देंगे और रफ लिख के छोड़ देंगे ताकि एग्जामिनर भी देखे कि रफ कार्य किया गया है। चित्र बनाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप साफ सुथरा पेंसिल का प्रयोग करते हुए चित्र को बनाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम देखें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। लिखा पहला क्वेश्चन कि यदि 26 और 156 का लौसा दिया है 156, तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो पहले भी बताए हैं कि एलसीएम और HCF से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लिख दीजिए कि आएगा। प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है और ये समझ लीजिए कि एलसीएम HCF से एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये लसा है और मौसा है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, जिसको हम लौसा बोलते हैं, और HCF मतलब कि मौसा होता है। ये आपका लौसा हो जाएगा, ये आपका मौसा हो जाएगा। पहली संख्या कितना दिया है 26, दूसरी संख्या 156 दिया है, लौसा भी आपका 156 है और मौसा पूछ रहा है। तो 156 से 156 आप कटा सकते हैं, यानी कि मौसा का मान कितना आ गया 26।
अब यह देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो 26 का ऑप्शन देखिए बी है। तो बी वाले सर्कल पे OMR शीट पे जो भी होगा यह आपका बी है, बी वाले को आप डार्क करेंगे, सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा सही है या नहीं है, उसके बाद ही OMR शीट पे आप सॉल्व करेंगे। इसको आप ब्लैक पेन से ही करेंगे ताकि जो कंप्यूटर से चेक कर किया जाता है, ब्लैक पेन को कंप्यूटर ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो बी वाले को ही आप डार्क कर देंगे। 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, उसके बाद ही OMR शीट को आप डार्क कीजिएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन को करेंगे, हो सकता है कि OMR शीट पे कहीं पे टिक हो जाए। OMR शीट को साफ सुथरा रखना है, तो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के उपरांत ही OMR शीट आप सुनिश्चित कर लेंगे कि मेरा आंसर सही होगा, तो ही आप डार्क करेंगे। दूसरा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ से देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि द्विघात मीन्स 2, तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तीसरा ऑप्शन है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म x + y = 0 और x + y = -7। पहला दिया है x + y = 0 और x + y = -7, ये दो समीकरण दे दिया है। अगर इन समीकरणों को आप सॉल्व करेंगे, अगर इन समीकरणों को अगर घटा रहे हैं, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण का कोई भी हल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कोई हल नहीं होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है विविक्तिकर निकालना है। तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि डी यानी कि विविक्तिकर से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप विविक्तिकर से जरूर पढ़ लेंगे। ये आपका समीकरण है 7√3x² + 10x - √3 = 0। ये आपका समीकरण हो गया है। इसको आप पहले तुलना कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना। आप पहले तुलना कर लेंगे कि a का वैल्यू कितना होगा, तो 7√3 होगा, b कितना है 10 है, और c आपका कितना है रूट में -√3 है। आपको d निकालना है यानी कि विविक्तकर निकालना है, तो हम जानते हैं कि d बराबर होता है b² - 4ac। ये आपका फॉर्मूला होता है। b की जगह पे 10 रख दीजिए, 10 का स्क्वायर माइनस 4ac है, तो 4 × a का वैल्यू है 7√3 और c का वैल्यू है -√3। 10 का स्क्वायर 10 का 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 7 = 28 और √3 से √3 में करेंगे तो 3 होगा। 100 प्लस 3 × 8 = 24 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि आप इसको ऐड करेंगे तो आपका विविक्तकर कितना आ जाएगा 184 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + k के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। देखिए अभी बताया है कि विविक्तकर से क्वेश्चन आएगा, सेम उसी रिलेटेड है ये क्वेश्चन, विविक्तकर से ही रिलेटेड है। मूल बराबर होगा तो हमारा विविक्तकर क्या होगा, जब मूल बराबर होता है तो हमारा d = 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि b² - 4ac = 0 के बराबर होगा। अब इस समीकरण में ज्ञात करें कि b क्या है, -12 है, तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान क्या है 3 है, 3 रखिए। c का मान कितना है k है, अचर पद आपका k है। अब ये देखेंगे कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 3 × 4 = 12 k होगा बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं कि 12 के बराबर 144, इसको हम कटा देंगे 12 बार में, तो k का मान आपका क्या निकल जाएगा
12 निकल जाए, के बराबर 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब समांतर श्रेणी से एपी से क्वेश्चन है कि श्रेणी है 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वंतर पूछ रहा है। सार्वंतर हम जानते हैं कि सार्वंतर बराबर T2 - T1, जिसको आप A2 - A1 भी बोलते हैं या A3 - A2 भी बोलते हैं। प्रत्येक बाद वाले से पहले वाले को घटाते हैं। चलिए कोई भी घटाएं, 1 में से 3 जाएगा -2, या -1 में से 1 घटाएंगे तो -2, -3 में से -1 घटाएंगे तो भी -2 आएगा, यानी कि सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा, -2। यह आपका सार्वंतर निकल गया। अगला क्वेश्चन है कि किस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। देखिए समीकरण का हल तभी होगा जब दिए गया मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर हम पहले समीकरण में x बराबर 2 रखें तो 2 गुणे 2, ये देखिए यहाँ पे अगर आप मान रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे y का मान कितना दिया है, इसमें 3 दिया है, 3 -13 बराबर 0। देखेंगे कि RHS और LHS पक्ष आ रहा है कि नहीं इक्वल, तो 2 दूनी के 4 और 3 के 9, -13 0, 9 4 13 -13, इधर भी 0 इधर भी 0 आ गया, यानी कि आपका पहला ही समीकरण दिए गए मान को संतुष्ट कर दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूसरा समीकरण कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि समीकरण x - 2 एवं x + 2 का हल क्या होगा, यानी कि x और y का मान इसमें हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। लिखा है x - 2 बराबर x - y बराबर 2 और x + y बराबर, ये भी 2 ही दिया है। यहाँ से आप x और y का मान निकालेंगे, तो अगर पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो देखिए y से y कैंसिल होगा, x + x = 2x और 2 + 2 = 4 हो जाएगा। इसको आप कटा सकते हैं 2 बार में, x बराबर 2, यानी कि x का मान निकल गया। तो x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो 2 में रख दीजिए। अगर आप समीकरण 2 में रख रहे हैं तो 2 + y बराबर 2 या y बराबर 2 - 2 = 0 हो जाएगा। तो मान क्या आ गया आपका, x बराबर 2 और y बराबर 0। x बराबर 2 और y बराबर 0 देखेंगे कौन सा ऑप्शन है आपका, x बराबर 2 और y बराबर 0, यह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर है आपका क्वेश्चन, ये 10 नंबर देख लीजिए पहले। बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी क्या होगा। x अक्ष से दूरी बताएंगे कि y अक्ष पे चली गई दूरियां x अक्ष से दूरी को निरूपित करता है। अगर इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आप -3 4 को अगर दर्शाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये आपका 0 हो गया, -1 -2 -3 -4, ये y अक्ष का 1 2 3 4, यहाँ भी आप लिख सकते हैं -1 -2 -3 -3 4, यानी कि x अक्ष पे चली गई दूरी -3 है, ये -3, और y अक्ष पे चली गई दूरी 4 है। ये यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका 3 4 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष ये आपका है, यहाँ से कितना पॉइंट आप चले हैं, 4 पॉइंट चले हैं। ये आप चले हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखें। लिखा है कि त्रिभुज ABC में, पहले आप त्रिभुज बना लेंगे ABC। चलिए ABC एक बना रहे हैं त्रिभुज। जो भी कार्य करेगा यहाँ पे दिया रहेगा, करेंगे हम लोग एकदम चित्र के माध्यम से, ताकि आपका सवाल एकदम सही रहे। AB का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू हो गया।
DE BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल एक DE बना लेंगे, DE ये आपका बन गया DE। इस प्रकार से पैरेलल है कि AE बराबर 1/4 AC। यहाँ पे देखिए AE क्या है, ये है, AC का 1/4 दिया है, AE बराबर 1/4 AC, या यहाँ से आप लिख सकते हैं AE बटे में AC बराबर 1/4। AE का वैल्यू 1 हो गया, AC का वैल्यू कितना हो गया 4, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका पूरा AC कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है इसमें AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, AD की लंबाई कह रहा है। दोनों त्रिभुजों को यानी कि ADE और ABC ये जो समांतर है तो ये हमारा संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ADE और ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि AD बटे AB, AD बटे में AB बराबर AE बटे AC, ये फार्मूला हो जाएगा। AD का मान निकालना है, AB का मान दिया है 6, देखेंगे यहाँ पे 6 दिया है, AB की जगह पे 6 लिखेंगे। AE का मान 1 दिया है और AC का मान 4 दिया है। यहाँ से आप AD का मान निकालेंगे, यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर 2AD इक्वल टू 3, AD इक्वल टू 3/2, यानी कि इसको भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10। AD का मान कितना आ गया, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। अब समरूप त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF दोनों समरूप हैं। चलिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हम बना रहे हैं, ABC इसको ले रहे हैं ABC और ये आपका हो जाएगा DEF। समरूप है, A बराबर 45, ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। और दिया E बराबर 56, E बराबर 56 दिया है तो आपका B वाला भी 56 हो जाएगा। तो कह रहा है C का मान, तो आप निकाल सकते हैं C का मान कितना होगा, तो पूरा A + B + C, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से दोनों कोणों को माइनस कर देंगे, एक 45 अंश और एक 56 अंश। यह आपका 180 माइनस 6 और 5 11, 5 और 4 9 और 1 10, इसको आप घटा देंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 और ये 7, कितना आ गया 79 डिग्री। एंगल C का मान आ जाएगा 79 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा D। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाने पर निम्न कोण प्राप्त होता है। चलिए ये देखेंगे, एक वृत्त है, ये व्यास है, व्यास के ये 2 सिरे हैं, इस पे हम खींच रहे हैं स्पर्श रेखा। कह रहे हैं ना कि यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची जाए और इनको बढ़ाने पर, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों रेखाओं को बढ़ा रहे हैं तो न तो इसमें 30 डिग्री का कोण बनेगा, न ही 120 का, न ही 90 का, यानी कि किस कोण पे मिलेगी, तो कोई भी कोण पे नहीं मिलेगी, 0 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। अब 14 नंबर है क्वेश्चन कि एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है। एक स्पर्शी जो होती है त्रिज्या के लंबवत होती है किस पे, स्पर्श बिंदु पर। जो भी स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु, इस पे ये लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा इसका। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABC जो B पर समकोण है, ABC बना लेंगे, ये B पे हम समकोण बना ले रहे हैं,
समकोण है ए का एक कोण न्यून है, ये आपका न्यून कोण है। तो साइन ए और कॉस ए का मान ये 90 अंश हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों कोण मिलके 90 अंश के बराबर होगा, यानी कि ये अगर न्यून कोण होगा तो ये आपका न्यून कोण ही होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 अंश के बराबर होगा। तो साइन ए और कॉस ए, अगर ए का मान ये कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान आप अगर 30 डिग्री रखेंगे, 45 अंश रखेंगे या 90 अंश रखेंगे, अब इन तीनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो जो भी मान आएगा एक से अधिक ही आएगा। जोड़ेंगे तो मान क्या आएगा, एक से अधिक आएगा, यानी कि 15 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक से अधिक। अब 16 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, लिखा है कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है, खंभा एक 6 मीटर ऊंचा है, जमीन पर 2 कणी 3 मीटर लंबी छाया फेंकता है। यह आपका मान लेंगे खंभा है 6 मीटर का, ये उसका छाया हो गया है और छाया की लंबाई दिया है 2 कणी में 3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये आपका सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम इस त्रिभुज में ABC में tan थीटा हम ले रहे हैं, क्योंकि लंब बटे आधार tan थीटा के बराबर होता है। लंब क्या है 6, आधार क्या है 2 कणी 3 मीटर। यहाँ से आप कटा सकते हैं 2 तिहाई 6, कड़ी 3 से 3 को कटाएंगे तो tan थीटा बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan कितने डिग्री का मान कड़ी 3 होता है 60 अंश का, यानी कि थीटा का मान आपका कितना हो गया 60 अंश। कितने अंश का कोण बनाएगा 60 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा है कि यदि त्रिज्याएं R1 और R2 दो वृत्तों की परिधियों का योग है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, का योग है, तो कह रहा है कि R त्रिज्या वाले एक बड़ा वृत्त है, परिधि के बराबर, उसके परिधि के बराबर है। तो इन कंडीशन में, चारों कंडीशन में कौन सा कंडीशन होगा? अगर पहला अगर वृत्त है उसका अगर परिधि निकालें तो 2 पाई R1, ये पहला वृत्त की परिधि हो गया। योग कह रहा है 2 पाई R2, ये दूसरे वृत्त की परिधि हो गया। इन दोनों का योग एक नए वृत्त यानी कि 2 पाई R के बराबर कह रहा है। ये कंडीशन है, कह रहा है कि दोनों वृत्तों का परिधि एक नए वृत्त के परिधि के बराबर है, तो क्या कंडीशन लागू होगा? देख रहे हैं 2 पाई R, R1 है R2 है, 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो इसमें हो जाएगा R1, इसमें होगा R2, इसमें 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर R, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का योग एक नए वृत्त की त्रिज्या के योग के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है गोले का व्यास दिया है D, इसका आयतन क्या होगा? हम लोग जानते हैं गोले का व्यास, यहाँ दिया है गोले का व्यास बराबर D, तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या आपका व्यास का आधा हो जाएगा। इसलिए आयतन कह रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा? हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R क्यूब होता है। अब यहाँ पे R का मान हम लोग रखेंगे 4/3 पाई, R की जगह पे लिखेंगे D/2 का क्यूब। R मीन्स रेडियस आपका त्रिज्या है, जिसका मान आप निकाले हैं D/2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 4/3 पाई गुणे D का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 से इसको कटा दीजिए 3 बार में, ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा
पाई डी का क्यूब बटे में 3 दूनी 6, ये आपका हो जाए पाई अपान 6 डी क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे पाई अपान 6 डी क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको आप 1/6 पाई डी क्यूब भी लिख सकते हैं, जो कि आप लिखे हैं पाई अपान डी या 1/6 पाई डी क्यूब। अब अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक तो के का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 3 माध्य माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य होता है। हम जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, जिसको हम माध्यिका भी बोलते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य। यहाँ पे के दिया है, के का मान कितना हो जाएगा, तुलना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो के बराबर 2, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब चलिए बहुविकल्पीय का अंतिम क्वेश्चन है कि संख्या 1 1 4 2 3 4 3 2 4 1 4 1 4 का बहुलक क्या होगा। तो जिन संख्याओं का आवृत्ति ज़्यादा बार होती है, अधिक बार हो जाती है, वह हमारा बहुलक कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 की आवृत्ति 1 2 3 4 बार है, 4 की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार है, 3 की आवृत्ति 2 बार है, 2 की आवृत्ति 1 2 2 ही बार है, यानी कि 4 की आवृत्ति सर्वाधिक है। तो बहुलक क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। 20 में 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और 20 में 20 नंबर लाना है। थैंक यू।